नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। आज जो शिक्षा की व्यवस्था है ये बिहार के किसी भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और कल की जो स्थिति आपने देखा कि BSc के जो छात्र थे उन पे लाठियां बरसाई गई, और ये लाठियां आज नहीं पहले भी बरसा था। और यही जब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो ये इन्हीं छात्रों को लेकर वो सामने आते थे, और जो लोग उस वक्त सत्ता में थे उनकी जो है ये तेजस्वी यादव जो है धज्जियां उड़ाए हुए रहते थे कि पक्ष में बैठे हुए हैं तो ये लोग जो है इन छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और आज तेजस्वी यादव चुपचाप बैठे हुए हैं, आज छात्रों पर लाठियां बरस रही है। आप कुछ दिन पहले ही जाके देख लीजिए, इन्हीं छात्रों के बीच में तेजस्वी यादव बैठा करते थे, इनकी समस्याओं को लेकर ये उस वक्त जो सत्ता में थे उनसे लड़ा करते थे। लेकिन आज क्या है, आज तेजस्वी यादव कहाँ हैं, और ये छात्र पर जो लाठियां बरस रही है उनका कोई भी बयान नहीं आ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे टीचर से मिलवाने जा रहे हैं जिनका गुलशन जी नाम है, और ये BSc या जो भी कंपटीशन के छात्र होते हैं जो तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए, उनको ये पढ़ाते हैं। और आइए इनसे जानते हैं, इनका दर्द जानते हैं कि ये कितने दुखी हैं जो छात्रों पर जो है इस तरह के बर्बरता का इस्तेमाल जो है मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो आइए आप टीचर का दर्द जानिए कि इनके दिलों में अपने छात्रों के प्रति क्या दर्द है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ, आप बताएं। जी, गुलशन सर मैं हूँ, और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग टाइम निकाल के मुझे बुलाए। और कल की जो स्थिति हमने देखा है थोड़ा उससे बहुत नाराज़ हूँ मैं, और दुख भी हूँ, क्योंकि कल का जो कंडीशन देखने को मिला काफ़ी दर्दनाक कंडीशन था। इतने ठंड में लाठी चार्ज होना ये बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है। तो कल जो छात्रों के ऊपर जो ये लाठी चार्ज किए गए, जो छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए आए थे रोड पे, और उन्हें इतनी बेरहमी तरीके से पीटा गया। बहुत का तो फोटो मीडिया पे देख रहे हैं, किसी का सर फट गया है, किसी के हाथे में चोटें हैं। आप सोचिए, कोई छात्र अपने हक का लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आया है तो क्या गलत कर रहा है वो कुछ गलत कर रहा है क्या? आप जो अभी हाल ही में BSc का जैसा भी अभी जो भी हो रहा है, छात्र आपसे निष्पक्ष जांच की ना बात कर रहा है। आप जांच करवाइए, यदि जांच में सही होता है तो आप कैंसिल मत कीजिए। जांच में जरा सा भी गलतियां होती है तो आपको कैंसिल करना होगा एग्जाम को। आपने एक पेपर को कैंसिल कर दिया, एक पाली को कैंसिल करके कुछ छात्र के ऊपर आप क्या सोच रहे कि मतलब उसके ऊपर हमने मेहरबान हो गया? ऐसे नहीं होते। पिछली बार भी BPSC ने जब औरंगाबाद में क्वेश्चन आउट हुए थे, बोला गया कि नहीं हुआ, फिर बाद में आपने कैंसिल किया ना, कट ऑफ का लेवल बहुत हाई चला गया था। इस बार भी वही हो जाएगा। इसीलिए हम भी एक शिक्षक होने के नाते मांग करेंगे जांच किया जाए, और जांच में यदि सही थोड़ा सा भी पाया जाता है, क्वेश्चन जरा सा भी लीक होते हैं, ये फोटो बाहर आए हैं उसका, तो जरूर कैंसिल किया जाए सारे शिफ्ट को, एग्जाम को। बिल्कुल बताइए। जी। जो सरकार जब विपक्ष में थी तो इन्हीं लड़कों के साथ खड़ा रहता था लोग, सभी लोग, तेजस्वी यादव जो भी हो। लेकिन आज ये लोग क्यों नहीं खड़ा है, और इनको क्या समस्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये क्यों नहीं कैंसिल करना चाह रहे हैं? देखिए, क्या हो सकता है? बिल्कुल हम समझ सकते हैं। आज जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो बैठे हुए, आज से कुछ दिन पहले देखा जाए, जो वर्तमान में पक्ष में बैठे हुए हैं, युवा आइकॉन जिसको आप बोल सकते हैं, अभी आपने नाम लिया, वो पहले जब विपक्ष में थे तो काफी छात्र के हित में हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना रोजगार देंगे वो देंगे, अच्छी बातें थी, अच्छा लग रहा था, छात्र भी सपोर्ट कर रहे थे, लग रहा था कोई युवा आइकॉन आया है बिहार में। लेकिन कल जब ये कांड हुआ तो युवा आइकॉन कहाँ थे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनको आकर इसका कारण तो बताना चाहिए, शेयर तो करना चाहिए कि इस रीजन से जो है हम इस चीज को कैंसिल नहीं कर रहे हैं? ये तो होना चाहिए ओपन। माननीय उप मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में है वो भी एक युवा है। यदि वो युवा का दर्द को नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। कल जब लाठीचार्ज हो रहे थे छात्र के ऊपर, उसमें कम से कम आपको आके उस जगह पर छात्रों के दर्द को समझना चाहिए था। इतने ठंड में लाठीचार्ज कर देना, उसके बाद वो बहुत सारा सुनने में मुझे मिला था कि आंसू गैस का गोला भी छोड़ने वाला था, पूरा एकदम गाड़ी उड़ी आ गया था ये सब करने के लिए। क्या जरूरी है? यदि वो कारण बता देते कि किस कारण से हम एक ही किए हैं दूसरा नहीं किए हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बात होती? आप कारण जो है साझा कर देते सबों के बीच में कि इस रीजन से हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का होता? देखिए,
मुझे लगता है कि मैं भी अभी एक युवा टीचर हूँ। जब से हम लोग कंपटीशन में प्रवेश किए हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम मुझे नहीं लगता जो निष्पक्ष रूप से हुआ हो, पूरी तरह से पारदर्शिता किसी भी एग्जाम में हुआ हो, मुझे नहीं लगता है। जो भी बिहार में अभी एग्जाम हो रहा है, हर एक एग्जाम में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह एग्जाम जो पीटी मेंस और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है, 4 चरण में जो भी एग्जाम होता है, ये 4 चरण नहीं रहता, ये 8 चरण में पहुंच जाता है। कैसे? पीटी होगा, क्वेश्चन आउट होगा, कैंसिल होगा, फिर पीटी होगा, दुर्भाग्यवश वो सही से हो गया, मेंस होगा, मेंस का क्वेश्चन आउट हुआ, फिर कैंसिल हुआ। यानी कोई भी एग्जाम होता है, वही क्वेश्चन आउट, वही कैंसिल। वहां से यदि बच के निकल गए, फिर वो मामला जाएगा हाई कोर्ट में, वहां फंसा, वहां से निकल गए। अभी बीएसएससी एक एग्जाम अभी क्लियर किया है, 2014 की वैकेंसी थी, उसको 22 में क्लियर किया। सोचिए 8 साल में एक वैकेंसियां बिहार में क्लियर होता है। बताइए छात्र कहां चला जाए छात्र बिहार छोड़ते क्या? बताइए आप। मैं पक्ष वाले से जो पूछा बैठा है, अभी जो बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष जो भी हो, मैं पूछ रहा हूं एक शिक्षक होने के नाते, जो छात्र अपने हित की लड़ाई के लिए मांग कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं उनके प्रति? लाठीचार्ज करवाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता हूं कि बर्बाद हो चुका है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं, जो शिक्षा की परिदृश्य था बिहार में, वो बिल्कुल मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है। और यहाँ के छात्र में जितनी काबिलियतें हैं, यहाँ के छात्र में जितनी मतलब वो मेहनत करते, जितना लगनशील यहाँ का छात्र है, मैं बोल दूं पूरे भारत में देखा जाए लगभग कंपटीशन का बेताज बादशाह पटना को बोला जाता है। समझ सकते हैं पटना का। यहाँ पे जितने छात्र कंपटीशन में तैयारी करते हैं, एक छोटे से कमरे में रह के रात दिन गुजार देते हैं, क्यों? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसका सपना यही है, रोड पे निकले अपने हक के लिए, लाठी मार के भगा दिया जाता है। राज्य के मुखिया इस बात को बोलते हैं कि राज्य में विकास हो रहा है। किसी भी देश को, किसी भी राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। ठीक है? और जिस राज्य में शिक्षा की ये व्यवस्था है, तो वो राज्य कितना विकास कर रहा होगा, जरा इस चीज को बताया जाए सर। देखिए, बहुत सारे मेरे मित्र बंधु हैं जो भी गवर्नमेंट टीचर में है, उन लोग से जब उनकी कहानी सुनते हैं तो बोलता है, देखो ना, आज शराबबंदी में मुझे भेज दिया गया है, आज मुझे यहाँ भेज दिया गया, आज मुझे यहाँ भेज दिया गया। मैं ये पूछता हूँ, शिक्षक एक शिक्षक होते हैं, क्या वो शिक्षा पढ़ाएंगे क्लासरूम में कि वो शराबबंदी देखने जाएंगे? समझ सकते हैं मेरी बात को? शिक्षा का परिदृश्य बिहार में देखा जाए, जहां तक मेरा मानना है, बिल्कुल। अभी आप रैंकिंग देखिए, मैं ही नहीं, एक रैंकिंग देखिए, 28, 8, 36 संघीय प्रदेश मिला के भारत का देखा जाए तो सबसे नीचे रैंकिंग किसका? शिक्षा में बिहार का है। और सबसे अधिक छात्र कहां से कंपटीशन में तैयारी करते हैं? पटना का, बिहार का। सोचिए, जहां पे लाखों लाख छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहां की शिक्षा रैंकिंग सबसे कम है। दोषी कौन है इसका? शिक्षक नहीं है, छात्र नहीं है। एक छात्र रूम में बैठ के और एक शिक्षक जब पढ़ाने लगते हैं ना, वो लोग दोषी नहीं है। और दोषी कौन है वो आप समझ सकते हैं। यदि इस चीज को सुधार दिया जाए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं, यूपीएससी हो या दुनिया का कोई भी टॉप एग्जाम हो, टॉप 10 में टॉप 10 का सीट बिहार के बच्चों में इतनी काबिलियत है, वो टॉप 10 में टॉप 10 का सीट लेके बैठ जाएगा। वर्तमान जो सिचुएशन आपको बिहार में दिख रहा है, इस सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है कि आने वाले समय में यार भविष्य में बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही हो पाएगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक बात है, आज मैं जब सुबह सुबह न्यूज पेपर देख रहा था तो मैंने उसमें एक चीज देखा, समाधान यात्रा के लिए निकले हैं मुख्यमंत्री। समाधान यात्रा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, जब आप एक मुखिया हैं, आप बिहार के मुखिया हैं, आप किसी राज्य के मुखिया हैं, जब किसी घर का मुखिया ही शिक्षा पे ध्यान ना दे और आपके ही युवा आपसे हक की लड़ाई मांगे, आप उस पर लाठी चार्ज करा दे, तो ये कैसी समाधान यात्रा है? मुझे ये बताइए। आप समाधान यात्रा निकाले हैं, न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था, सब डेट बाय डेट दिया गया, यहाँ इस जिले में, इस जिले में। कौन सी समाधान यात्रा है? मैं तो वही जानना चाहता हूं। आज जितने युवा हैं सब रोड पे उतरे हुए हैं बीएसएससी के मुद्दे को लेके, और आप समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। कौन सी समाधान यात्रा कर रहे हैं? मैं तो यही जानना चाहता हूं। शिक्षा क्या समाधान यात्रा में नहीं है आपका? मैं एक ही बात बोलूंगा, पक्ष विपक्ष जो भी बैठे हैं, जिस दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आपने सुधार दिया, आप
आइकॉन बन जाइएगा बिहार का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अभी अभी उप मुख्यमंत्री साहब जो बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी जो बैठे हुए हैं, मैं भी उनसे एक निवेदन करूंगा, सर आप युवाओं का आइकन हैं। यदि आप आज युवाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये बिहार के बच्चे के साथ नाइंसाफी होगा। तो बिहार का विकास हो रहा है, पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, लोग यहाँ पे शिक्षित ना होके अशिक्षित रहेंगे तब ना पुल पर से सेल्फी लेंगे कैसे? अच्छी बात है, सेल्फी कैसे लेगा लोग? तो अच्छी बात है, पुल बनाया जाए, पार्क बनाया जाए, शिक्षा व्यवस्था को बेच दिया जाए पूरी तरह से, जैसे दिख रही है। लोग अशिक्षित रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे तभी तो हम राज कर पाएंगे। देखिए यह सब तो दिक्कत न हो जाएगा। मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ कि अभी एक यात्रा निकला हुआ है बहुत दिन से, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे समझ नहीं आता है, जब शिक्षा व्यवस्था ही इतनी गिरी हुई है, आज से ही बिहार में भारत जोड़ो यात्रा भी स्टार्ट हो चुका है। ये बांका जिले के मंदार हिल से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर से ही, मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही ये भारत जोड़ो यात्रा निकला हुआ है। मैं यह पूछता हूँ उन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले सभी नेतागण से, सभी जो भी महोदय अधिकारी वहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं, या समाधान यात्रा वालों से, क्या चीज़ का भारत जोड़ो यात्रा है? जब आपकी शिक्षा व्यवस्था आज इतनी गिर गई है, आप जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, आप भी तो पक्ष में बैठे हुए हैं आज ना, पक्ष में तो आप भी हैं, महागठबंधन में तो आप भी शामिल हैं। आप यदि उस भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ के कल जो डारबंगला चौराहे पे जो लाठी बरसाई गई, वहां पे छात्र के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर लेते ना, तो आप क्या बोलवा जाए क्या होता वो आप सब समझ सकते थे। लेकिन नेताओं का आज जो एक देखा जाता है, मतलब पूरी तरह से शिक्षा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परीक्षाएं, देखिए 2-3 चीज़ हम मांग करेंगे आपके न्यूज़ चैनल से, हम 2-3 चीज़ मांग करेंगे। सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम हो उन्हें आप ऑनलाइन कर दीजिए सर, क्योंकि ऑनलाइन में ये होगा कि एग्ज़ाम सही से हो जाएगा। छात्र की जो सपना, जो छात्र एक उम्मीद लेके बैठे होते हैं, यह चीज़ छात्रों का जो होता है ना, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जो सपना लेके छात्र कहीं पे तैयारी करते हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं होगा। वो छात्र रोड पे नहीं निकलेंगे। आप ऑनलाइन एग्जाम कर दीजिए ना, वो छात्र रोड पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया है और इतनी सही किया, इतनी गलती किया है। और नहीं तो आप यदि एग्जाम लेते हैं, जैसे BPSC लिया ना भाई, वो क्वेश्चन देता है, आप क्वेश्चन दीजिए, आप कार्बन कॉपी बच्चे को दीजिए, जिससे बच्चे को यह पता मतलब हो सके कि मैंने एग्जाम में क्या बना के आया है, मैं एग्जाम में कितना सही किया हूं, मैं किस लायक हूं। वो बच्चे को मतलब संतोष हो जाएंगे, वो होगा रिजल्ट तो हो जाएगा, नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होगा। कार्बन कॉपी नहीं देने के पीछे सरकार का अपना कुछ लॉजिक होगा। अब ये क्या लॉजिक है नहीं है वो तो देखा ही जा रहा है। BPSC ऐसे जब एग्जाम को ये लोग ऐसे कर सकते हैं, तो ये तो BSSC है, मैं तो एक नहीं बोलूंगा। BPSC से एग्जाम में आप लोगों ने देखा ना, पूरे का पूरा एग्जाम को क्या कर दिया गया था। बिल्कुल मतलब देखा जाए, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं बोल दूं, आज छात्रों का जब दर्द को सुनता हूं, खुद हम लोग भी जब देखते हैं ये कंडीशन को, बहुत दर्द महसूस होता है कि ना, बहुत गलत हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जैसा कि आपने एक टीचर का दर्द सुना, ये टीचर हैं, कई बच्चों को ये पढ़ाते हैं, और शिक्षा व्यवस्था बिहार में क्या है यहाँ के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही समझाने की ज़रूरत है और ना ही दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि सबके बच्चे जो है डॉन बॉस्को और लैलो और दुनिया जहान पढ़ के भी निकलेगा, लेकिन जाना तो उसको कंपटीशन में है। और कंपटीशन में जाने के बाद जो स्थिति आज वर्तमान में हो रहा है, इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि भविष्य का बुनियाद जो है वो वर्तमान में ही रखा जाता है, तब जाकर उसका भविष्य बनता है। तो आपकी बुनियाद जो है वर्तमान में रखी जा चुकी है। अब आने वाले समय में शिक्षा की स्थिति यार भविष्य जो है बिहार में क्या होगा, ये आप खुद सोच लीजिए। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज, पटना।